मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। लाइबा, कल रात जो तुमने कहा था उसका मतलब क्या है? इतने मुश्किल अल्फाज तो नहीं थे कि जिनका मतलब समझाना पड़े आपको। मुझे तुम्हारी बदगुमानी की वजह समझ में नहीं आ रही है। रियली? बहुत सादा हैं आप, बहुत मासूम हैं आप। लाइबा, तुम मुझ पे तंज किए बगैर भी मुझे अपनी दिल की बातें बता सकती हो। फसी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कॉल पिक करते ही नहीं है, और ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है कि पहले रिंग पे मेरी कॉल पिक कर ली जाए। तो ये कि उन्होंने आपकी कॉल रिसीव भी कर ली और आपको कॉल बैक भी कर लिया। शायद आप दोनों की नई नई दोस्ती का असर है। कोई भी ताल्लुक वन साइडेड हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, और फसी ने जो कुछ भी कहा है मैं उन बातों को नहीं मानती। लाइबा, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। तो आपने इस बात से डिनाई भी तो नहीं किया था। वो तो आपसे बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे। उसकी यही बातें तो मुझे नापसंद है कि वो रिश्तों में लिहाज नहीं रखता, जो दिल चाहता है बोल देता है मुंह पर। और देखो, तुम्हारे कहने पर ही मैं फसी से मिली थी, वरना उससे बात करने में मैं बहुत एहतियात करती हूँ। तो ये सब कुछ हुआ भी तो आपकी वजह से ही है ना। केयरिंग बिहेवियर था उनका, ना ख्याल रखते थे वो मेरा। अगर उसे तुम्हारा जरा सा भी ख्याल होता ना, तो जरूर से लड़ाई करने पर वो तुमसे अपना रिश्ता ना तोड़ता, तुम्हें तकलीफ ना देता। आप सबने इल्जाम लगाया था फसी पर। कौन ये बात बर्दाश्त करता है कि उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाएं? तुम मुझ पे भी तो इल्जाम लगा रही हो ना। मैं क्या इल्जाम लगा रही हूँ? लाइबा, खुद को इतना भी बेबस मत करो। हमारा जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसकी सोशल मीडिया कैंपेन कौन देख रहा है? सर हमने इन लोगों को असाइन किया हुआ है, ये एहसन है जो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और मिस मदिया जो है ये फूड फॉलोइंग देख रही हैं कि कितने लोग व्यू कर रहे हैं, प्लस ये मिस आयशा जो हैं ये इन दोनों को असिस्ट कर रही हैं। तो अभी तक क्या प्लान किया है, कितने पोस्ट्स डालेंगे और किससे स्टार्ट करेंगे, कैसे अनाउंस करेंगे इसको? जी सर। एक मिनट रुको। जी सर। कुछ नहीं जाओ। जी सर। आप क्या कह रहे थे? किरण का रिश्ता। इसमें हंसने वाली कौन सी बात अरे है? भाई, आपने बात ही ऐसी की है कि मुझे हंसी आ गई। मैं किरण का रिश्ता नहीं करवा सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकता मेरी किरण का रिश्ता? उसके मेयार और मिजाज के मुताबिक रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। रुकैया बहन, तुम गलत समझ रही हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़का पढ़ा लिखा, बरसरे रोजगार और नेक शरीफ होना चाहिए। शरीफ और नेक लड़कों को पढ़ी लिखी और तहजीब वाली बीवियां चाहिए होती हैं, और किरण तो माशाल्लाह। माशाल्लाह से क्या? सुन रही हूँ मैं, कोई तारीफ हो रही थी मेरी। प्लीज प्लीज बोले ना। किरण, मेरे घर में बैठ के आप मेरी बुराइयां कर रही हैं, आपको शर्म आती है कि नहीं? चले उठे, जाएं, निकले यहाँ से। क्या बदतमीजी है किरण? क्या बदतमीजी तो ये कर रही हैं अम्मी। ये कौन सी नई बात है? इसके मुंह से तो ऐसी ही फुलझड़ियां निकलती हैं। इसीलिए तो इन जैसियों के रिश्ते नहीं होते। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे आना छोड़ दिया। तो फिर अब भी क्यों आई हैं? जाए ना। तुम्हारी अम्मा ने बुलवाया था मुझे तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम जैसियों के इसलिए रिश्ते नहीं होते। इतनी बदजुबान और बदलिहाज लड़की से कोई शरीफ मर्द शादी नहीं करता। निकले यहाँ से। माफ करना बुशरा बहन, मैं किरण का रिश्ता नहीं करवा सकती। सॉरी।
बुलवा लेते हैं बेइज्जती करवाने के लिए। रुकैया मेरी बात तो सुनो। क्या बदतमीजी है किरण, ये क्या किया तुमने? क्या चाहती हो तुम? आप क्या चाहती हैं? हर अरे हेरे से मेरी बेइज्जती कराती फिरती हैं आप। तुम्हारे रिश्ते के लिए बुलवाया था। मगर क्यों? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें कोई एतराज नहीं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर किसी से बेइज्जत होने के लिए बैठ जाऊं। आप ही ने तो मुझसे वो इमरान की बात की थी, तो फिर इस कार्टून को यहाँ क्यों बुलाया आपने? इसलिए कि रिफ्फत नहीं मान रही है तुम्हारे रिश्ते के लिए। इमरान ने मनाने की बहुत कोशिश की है, और अब तुमने इस रिश्ते वाली को भी निकाल दिया घर से बातें सुना के। थैंक यू। वैसे एक बात तो तय है, लड़कियों का मूड और तबीयत शॉपिंग के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपना चेहरा देखो कैसे ग्लो कर रहा है शॉपिंग के बाद। और आपका फेस उतर गया है पैसे खर्च करके। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, आप ही जिद कर रहे थे। लेकिन इसका काफी बेनिफिट हुआ है। आई बिलीव मेडिसिन से ज्यादा जल्दी असर हुआ है शॉपिंग का। देखो, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। देख ले, अगली बार इससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंजूर है, जो कुछ मेरा है तुम्हारा ही तो है। ये रख लो। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, बस काम कर रही हूँ, दिलो जान से मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी भी कर रही हूँ। शादी? अगर तुम शादी कर लोगी तो मेरे काम का क्या होगा? आपका काम बहुत मुश्किल है। मैं तो तुम्हें बड़ा होशियार समझ रही थी। मुझे लगा कि तुम सानिया के पैरों के नीचे से जमीन खींच लोगी, क्योंकि वो तुम्हारी दुश्मन है। आप सानिया को भी कम होशियार ना समझे, बहुत तेज है वो। जरून को पीछे लगा के रखा हुआ है, और जरून भी उसके पीछे पड़ा रहता है। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकती। मुझे सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करूं मैं। तुम शादी कर किससे रही हो? फिलहाल बस डिसाइड किया है कि शादी करनी है, ये नहीं पता किससे। गुड लक। फसी की मदर से मेरी बात हुई है, उन्हें मेरी सिचुएशन समझ आ गई है। उन्हें कोई एतराज नहीं है, वो नेक्स्ट वीक आ रही हैं। रियली? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपने अपना माइंड कब चेंज किया? मैंने तुम्हें रीजन बताया था ना। हाँ, पर मुझे तो वजह कुछ और ही लग रही है। वजह ये है कि तुम्हारा इल्जाम है कि सानिया तुम्हारी शादी फसी से नहीं होने देगी, और ये कि सानिया और नाज़िन की कुछ दिन पहले मैंने बातें सुन ली थी। मैं तो शॉक्ड हो गई, हैरान हूँ, परेशान भी हूँ। क्या कह रही थी वो यही कह रही थी कि सानिया नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी फसी से हो। अगर वो स्टैंड उसने लिया होता तो। देखा आपने मॉम, मैं आपसे कह रही थी ना, भाभी नहीं चाहती कि मेरी शादी फसी से हो। लाइबा, ये तो तय है कि तुम्हारी शादी फसी से ही होगी। वावेला मचाने की क्या जरूरत है? घर में खाम-खा लड़ाई झगड़ा होगा, टेंशन अलग होगी, जरून का मूड भी खराब होगा। जरून भाई को तो भाभी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। सब गलत हो सकते हैं, बस वो परफेक्ट है। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मैं सानिया के नेचर नहीं समझ सकती, वो क्या चाहती है और क्या नहीं। क्या कर रहे हो असलम? जी बेगम साहब, साहब के लिए चाय बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, जरा जाके देखो कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा जी, मैं
वाजिद, क्या हुआ वाजिद? खैरियत? क्या हो गया वाजिद? अजीब सी कैफियत हो रही है। क्या? मैं आपको हाथ क्यों हिल रहे हैं आपके? हिल नहीं रही, मुझे सर्दी लग रही है शायद। हॉस्पिटल ले जाऊं आपको मैं? नहीं हॉस्पिटल नहीं, I'll be all right। क्या महसूस कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं? हाँ? एम्बुलेंस है, I'll be all right, I'll be all right। वाजिद, are you okay? कोई है? गाड़ी निकालो जल्दी। वाजिद प्लीज। डॉक्टर साहब, खैरियत? कोई मेडिसिन यूज करते हैं ये? बस अपनी वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं डेली, और वही डोज सालों से ले रहे हैं आप। कोई नई दवा तो नहीं ली इन्होंने? नहीं, कोई और दवाई तो नहीं ले रहे। शायद कोई ओवरडोज हुई है जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर लो हुआ है और दिल की धड़कन भी अच्छी खासी तेज हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, वाजिद ना इतनी लापरवाही नहीं करते, ही इज वेरी केयरफुल। पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ है पहले। मेरे मुताबिक तो ऐसा ही कुछ है जो मुझे लग रहा है। बाकी हमने इनके टेस्ट वगैरह करवाए हैं, इनकी रिपोर्ट्स आ जाएं तो पता चल जाएगा कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है या कोई और मसला है। सही। इनफैक्ट आप एक काम कीजिए ना, 2-3 दिन यहाँ ही रख लीजिए अस्पताल में और प्रॉपर टेस्ट करवाएं। आई एम रियली वरिड, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनको देख के ऐसे। ठीक है, जैसा आप कहें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ हेलो सानिया, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। अच्छा सुनो, फौरन आ जाओ, तुम्हारे पापा। क्या हुआ आंटी, सब खैरियत है? हाँ नहीं खैरियत नहीं है ना, उनकी तबीयत खराब होगी। मैं हॉस्पिटल लेके आई हूँ उनको। आई नीड यू हियर। क्या? डैड को क्या हुआ है? क्या हुआ? डैड की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, हमें जाना होगा हमें। हाँ, तुम आ जाओ। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला दिल। तुम्हारा दिमाग बदल गया? दिमाग नहीं खान साहब, दिल बदल गया।